मायावती का जो आकाश है उसमें बहुजन समाज पार्टी सिमटाने की जो कोशिश थी वो अभी फिलहाल तो असफल हो गई है। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के पद से फिलहाल मायावती ने नीचे उतार दिया है। सोचा मायावती ने था कि यूथ और जो सोशल मीडिया पर उभरता हुआ एक नया वर्ग, एस्पिरेशनल, मतलब जिसकी अपनी आकांक्षाएं हैं, आकाश आनंद उनके बीच में जाकर अपनी पैठ मजबूत करेंगे और बहुजन समाज का एक जो नया उभरता हुआ वर्ग है उसके साथ में अपने आप को जोड़ेंगे। दूसरा, चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से यूथ में अपनी पैठ बना रहे थे, उनकी गति रोकने के लिए भी उन्होंने आकाश आनंद को टाइमिंग के हिसाब से आगे बढ़ाया था। लेकिन आकाश आनंद वो करने लग गए जो शायद उनको अभी नहीं करना था। वो जल्दी ही मायावती बनने की कोशिश करने लग गए। अच्छा, मायावती की जो ट्रेनिंग है वो बीएसपी सुप्रीमो काशीराम जो थे उनके अंडर में हुई थी। काशीराम बहुत सख्त प्रशासक थे और मायावती को भी उन्होंने काफी टाइट करके रखा। ये बात मायावती खुद बताती हैं। और आकाश आनंद, चूंकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उनका उत्तराधिकारी आकाश आनंद को ही होना है, लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद लगातार उत्तर प्रदेश में सीधे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर न सिर्फ हमलावर हो रहे थे बल्कि कुछ विवादित बयान भी दे दिए। परीक्षा को लेकर जिस तरीके से उन्होंने गूदा निकाल देने वाली बात कही, जरा पहले उनकी ये बाइट सुन लीजिए। शिक्षा के नाम पर सिर्फ सरकारी भर्ती के एग्जाम पेपर की लीक होने की खबरें सुनी है और सरकार को बहाना मिल जाता है वो पोस्ट रद्द करने का। आप बहुजन समाज से हो, आप बाबा साहब के समर्थक हो, आप बाबा साहब को भगवान मानते हो। बाबा साहब ने आपको वोट डालने की ताकत दी है। ये वोट ही इनको जूता मार मार के भगाकेगा। फिर समाजवादी पार्टी को भी गद्दार कह डाला। वो आप अपनी टोपी पहनकर साइकिल पर बैठकर आपके बीच में आए, वादे किए, परंतु अब आप सभी ने, हमारे सभी युवा साथियों ने हमसे बोला कि भैया टोपी पहनकर आए थे और हमें ही टोपा पहनाकर चले गए। बहुत बड़े गद्दार निकले वो लोग। तो सुना आपने, आकाश आनंद बिना देखे पढ़ रहे थे, ये उनकी खासियत थी। लोग पसंद भी कर रहे थे, तालियां भी खूब बज रही हैं, आप देख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मायावती ने पूरी तरीके से आकाश आनंद को खुला छोड़ दिया है। लेकिन अब नाम आकाश हो जाने से आकाश में बिल्कुल स्वच्छंद उड़ने की और उस पर पूरा आनंद ले लेने की तो स्वतंत्रता मिल नहीं जाती। अंततः यह पार्टी मायावती की पार्टी है और इसी दौरान आकाश आनंद पर चुनाव आयोग ने मुकदमे भी दर्ज कर लिए। अब जिस तरीके से चीजें आगे जा रही थी, और आप जानते हैं कि मायावती की राजनीति को समझ पाने में तमाम राजनीतिक विश्लेषक लगातार नाकाम रहे हैं। और आकाश आनंद पर जैसे ही एफआईआर हुई और उसके बाद जिस तरीके से तमाम दूसरे दलों ने भी उस पर घेरेबंदी करना शुरू किया और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को लेकर बयानबाजी में, मायावती को जब बोलना होता तो काफी नपा तुला बोलती हैं और अपना मैसेज कन्वे करके किनारे हो जाती हैं। आपको पता ही उन पर तमाम केस भी चल रहे हैं। ऐसे में जो आकाश आनंद के ये तेवर थे, इस पे मायावती को लगा कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। बड़ी मुश्किल से बहुजन समाजवादी पार्टी का ये जो इतना बड़ा साम्राज्य तैयार हुआ है वो कहीं जरा सी आकाश आनंद की जो उत्तेजना है या आकाश आनंद की जो कहें कि युवा जो अपरिपक्वता, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, वो ले डूबे। इसके साथ में ही आकाश आनंद ये भी नहीं समझने को तैयार हो पा रहे थे कि आखिर टिकटों को जो बदला जा रहा है उसमें क्या दिक्कत हो रही। खासतौर से जौनपुर को लेकर जो हमें जानकारी मिली है, जिस तरीके से धनंजय पर उन्होंने मायावती के सामने भी टिप्पणी कर दिया। मायावती से सवाल पूछने की हैसियत पार्टी में अभी तक किसी की नहीं रही है। आकाश आनंद को जो जन समर्थन मिल रहा था, जिस तरीके की चीजें मिल रही थी, और मायावती ने खुद उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, तो दूसरे नेताओं में और आकाश आनंद में यह फर्क तो था। लेकिन अब मायावती तो ठहरी बहन जी के जो फैसले हैं वो निश्चित तौर पर वो बीएसपी सुप्रीमो जो काशीराम की जो छाप थी कि मेरा वचन ही शासन है, उसी अंदाज में उनका काम चलता था। तो आकाश आनंद को एक तो बचाना भी उनको था, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर बहुत जल्दी वो एग्जॉस्ट हो गए और इस तरीके से विवादों में फंस गए
तो शायद दिक्कत हो जाएगी। वरना वैसे तो मायावती का जो एक तरीके से आविर्भाव हुआ या जो राजनीति के क्षितिज पर वो चमकी थी, तो अपने विवादित बयानों की वजह से ही चमकी थी। उन्होंने महात्मा गांधी, चूंकि हरिजन कहते थे दलितों को, तो उन्होंने महात्मा गांधी के लिए क्या वो शैतान की औलाद हैं, ऐसा शब्द भी इस्तेमाल कर दिया था। और तिलक तराजू और तलवार वाला नारा आपको पता ही है। इस तरीके की तमाम जो बयानबाजी थी, चंद्रशेखर आजाद का पत्थर हटा दिया था शिलान्यास और उनको आतंकवादी तक बता दिया था। तो मायावती ने खुद ये सब चीजें की थी, लेकिन तब सियासत अलग थी, वो दौर अलग था। आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत सेंसिटिव हो गई हैं और तुरंत कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और कानूनी प्रक्रिया का जो मकड़ जाल है वो किस तरीके से राजनेताओं को अपने में घेर कर रख देता और उसमें वो सब टूट कर रह जाते हैं, ये मायावती भली भांति समझती हैं। तो आकाश आनंद को उन्होंने उससे बचाने के लिए अपरिपक्व करार देकर किनारे कर लिया और ये भी कह दिया कि बाबा साहेब का जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार जिस तरीके के प्रयास और श्रम होते रहे हैं उस पर इससे थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो एक तरीके से आकाश आनंद को उन्होंने बचाया भी और साथ ही ताकीद कर दी कि बेटा अभी ज़्यादा उड़ो मत, अभी उड़ने का समय नहीं आया है, आपको अभी उतना ही करना जितना आपको कहा गया था। तो वैसे कहते हैं कि आकाश आनंद ने उनसे जौनपुर को लेकर भी कह दिया था। ये खबर ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि धनंजय सिंह कि पत्नी श्रीकला जो उनको बीएसपी से टिकट मिला है वो सीट जीत सकती हैं, तो वहाँ पर ये बदलाव की क्या ज़रूरत है। अब इस बदलाव की ज़रूरत और बदलाव के कारण, बदलाव की जो मजबूरी है, इसको शायद आकाश आनंद नहीं समझ पाए और यही अपरिपक्वता थी। उसके बाद मायावती को लगा कि फिलहाल इस आकाश को राजनीति के आकाश में बिल्कुल स्वच्छंद ना उड़ने दिया जाए और उन्होंने तुरंत बता दिया कि डोर उनके हाथ में है और उन्होंने आकाश से उतार कर फिलहाल जो है समेट कर उनको अपनी जगह पर रख दिया है सुरक्षित बचाने के लिए। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि अब आकाश आनंद की नई पारी कैसे शुरू होती है और आकाश आनंद को किस तरीके से मायावती इस्तेमाल करती हैं। हालांकि राजनीतिक जो विश्लेषक हैं और जो बहुजन समाजवादी पार्टी को समझते हैं, सबका ये मानना है कि आकाश आनंद के अलावा और कोई विकल्प नहीं है उत्तराधिकारी के रूप में, लेकिन अभी शायद उनकी रगड़ाई होना ज़्यादा बाकी है। तो देखिए किस तरीके से वो सामने आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। एक बात तो है कि आकाश आनंद अब एक पहचाना हुआ नाम बन गए हैं और एक तरीके से आकाश आनंद को एक और जानकारी मिली। मायावती को जो ऐसी सूचना मिली थी कि तमाम जो टीवी के और सोशल मीडिया के जो तमाम पत्रकार हैं उन्होंने भी आकाश आनंद के किनारे घेरा बना लिया था और आकाश आनंद को राय देने लग गए थे। आकाश आनंद को भी मज़ा आ रहा था कि भाई देखिए हम टीवी पे दिखाए जा रहे हैं और वो भी वाह साहब क्या बोला, वाह साहब क्या किया है वाले अंदाज में उनको चढ़ाते चले जा रहे थे। तो उससे भी बचाने की कोशिश की गई थी क्योंकि उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा आक्रोश था बहुजन समाजवादी पार्टी और खासतौर से जो वाम सेब के जो चिंतक हैं उनके बीच में। तो अभी इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी बुलंद भारत टीवी पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से अवगत कराएं। मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए आज्ञा। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।